अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 19 ऑफ मई से लेके 23 ऑफ मई 2025 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड का एक मेजर ट्रेंड क्या रह सकता है, फर्दर किन किन एरिया से हम मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग करते हुए एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो ले सकते हैं। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस एनालिसिस के अंदर हमने डिस्कशन की थी H1 टाइम फ्रेम पे। मैंने आप लोगों के साथ दो एरिया शेयर किए थे कि प्राइसेस हमारे पास या तो इस जोन से बुलिश जा सकती हैं, वरना तो अगर प्राइसेस ड्रॉप करते हैं तो ये हमारे पास एक बहुत बेहतरीन जोन है और यहाँ से हमें ट्रेंड रिवर्सल भी मिल सकता है और अच्छी ट्रेड भी एक निकल सकती है बाइंग की। तो ये वाला जो है एक मूव हमें उसी के ही रिजल्ट में मिला हुआ है। फ्राइडे के दिन हमने अपने सिग्नल ग्रुप में भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी ट्रेड्स जो हैं वो बुकिंग की है। फ्राइडे दिन की अगर तो मैं आप लोगों के साथ ट्रेड्स अपनी शेयर करूं तो दो ट्रेड्स जो थी वो फ्राइडे वाले दिन की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बाय की पोजीशन के लिए लिमिट ऑर्डर मैंने यहाँ पे लगवाया था, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्लोज़ करवाना पड़ा क्योंकि मार्केट जो थी वो इस ऑर्डर में गई नहीं। एनीवेज उसके बाद हमने बाइंग की है 3159 से, जो कि हमारी चार्ट के ऊपर भी इस एरिया से एक्टिव है। आपको नज़र आ रहा होगा प्राइस एरिया 58,700 समथिंग। यहाँ से हमारी बाय थी, नीचे स्टॉप लॉस था और अल्हम्दुलिल्लाह से इसके जितने भी टेक प्रॉफिट्स थे सारे मार्केट ने हमें इसके टेक प्रॉफिट्स दिए हैं। उसके बाद हमने जो है वो अगेन एक बाय की ट्रेड की है, बट उसके अंदर एसएल हमारा हिट हुआ है, बट स्टिल अगेन वहाँ पर जो है वो दोबारा से एंट्री ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस ट्रेड का भी जो है वो मार्केट ने हमें सारे टेक प्रॉफिट्स जो थे वो दिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जो है वो ट्रेड्स रही हैं। अगर आप लोग इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो ग्रुप है ये पेड है, इसकी जो मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो $20 की है। आफ्टर पेइंग द $20 आपको इस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अब एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं, गोल्ड के ऊपर आज बात कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर अगर तो हम ये जोन बेसिकली मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी फ़िल वक्त इसका जो है वो इतना कोई ख़ास इनरोलमेंट नहीं रही हमारे इस चार्ट के ऊपर। सबसे पहले तो बाइंग और सेलिंग दोनों की साइड देखेंगे, बट मैं बेसिकली फॉर द अपकमिंग वीक गोल्ड के अंदर बायर रहने वाला हूँ जब तक मार्केट हमारे पास इस एक जोन का ब्रेकआउट नहीं दे देती। यहाँ पर मैं एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जोन हमारे पास निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 3166 से लेके 3170 का जोन। 40 पिप्स का आपका ये जोन है। अगर तो प्राइसेस हमारे पास ड्रॉप करती हैं और ये वाला जोन हमारा मार्केट ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो फिर हम गोल्ड के अंदर मजीद गोल्ड को सेलिंग के लिए देख सकते हैं और गोल्ड हमारे पास मजीद जो है वो 3100 तक तो विद सेल साइड हमें अपकमिंग वीक में जाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन अगर तो मार्केट इसके ऊपर ही होल्ड करती है तो प्राइसेस मजीद बुलिश जाएंगी। बाइंग के लिए अगर तो मैं एरियाज़ की बात करूँ तो बाइंग के लिए हमारे पास बेहतरीन जो एरिया निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर ये वाला कितना एरिया है। ठीक है, इस एरिया से हमें जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग मिल सकती है। इसके अलावा हमारे पास ये भी है कितना एरिया जो है वो अवेलेबल है, यहाँ से भी हमें जो है वो एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। तो ये तीन एरियाज़ हमारे रहने वाले हैं, दिस वन एंड दिस वन, बेसिस स्पेसिफिकली मंडे के लिए, जहाँ से हम मार्केट के अंदर बाइंग देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एरिया के ऊपर हमने डिस्कस किया, ये जो ऊपर वाला एरिया है वो है 3176 से लेके 3180 का जोन, और उसके बाद जो हमारे पास एरिया है वो है 3186 से लेके 3189 का जोन। 30 पिप्स का ये जोन है और 40 पिप्स का हमारा ये बॉटम वाला जोन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, मज़ीद अगर तो मैं मार्केट में सेलिंग की बात करूँ तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस यहाँ पर मार्क्ड है मार्केट में चार्ट पे। बेसिकली ये इतना एक हमारे पास जोन बन रहा है, थोड़ा सा बड़ा एरिया है। ये जो एरिया है सेलिंग के लिए है ये है 3215 से लेके 3222 का एरिया। 15 से 22 का अराउंड 70 पिप्स का आपका ये जोन जो है वो बन रहा है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस भी थी जो कि ऑलरेडी प्ले हो चुकी है। तो ऊपर हमारे पास जोन जो एक सेलिंग के लिए वो भी तकरीबन ये इतना जोन है। वैसे तो ये जोन काफ़ी बड़ा बन रहा है यहाँ वाला, बट हम इसको इतना जोन नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ये जो एरिया है वो है 35 से लेके 3240 का जोन। 35 से 40 का जोन अराउंड 50 पिप का आपका ये वाला जोन जो है वो अवेलेबल है। तो फॉर द अपकमिंग वीक हमारे पास मार्केट के अंदर अगर तो प्राइजेस इस जोन का ब्रेकआउट देती है 3216 के अंदर जाके मार्केट ऊपर ऊपर होल्ड कर जाती है तो मज़ीद अपकमिंग वीक गोल्ड बुलिश रह सकता है और मार्केट जो है वो 3300 तक दोबारा हमें जो है वो जाते हुए नज़र आ सकती है। हाँ, अगर तो मार्केट हमारे पास इन जोन्स का ब्रेकआउट करता है नीचे आके इस जोन का भी ब्रेकआउट कर देता है जो कि 3168 का जोन है, फिर हमारे पास प्राइसेस जो है वो टुवर्ड सेल साइड जाते हुए नजर आएंगे और 3100 तक हमें गोल्ड जो है वो ड्रॉप करते हुए नज़र आ सकता है और 30 33,050 तक भी प्राइसेस जो हैं वो ड्रॉप करते हुए जा सकती हैं।
आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 3168 का। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि अपकमिंग वीक के अंदर न्यूज़ क्या हैं, तो अपकमिंग वीक में मंडे वाले दिन भी कोई न्यूज़ नहीं है, ट्यूसडे वाले दिन भी नहीं है, वेडनेसडे वाले दिन भी नहीं है, थर्सडे वाले दिन हमारे पास भी नहीं है, और बल्कि थर्सडे वाले दिन है हमारे पास। पाकिस्तानी टाइम 6:45 पीएम पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के डाटा हमारे पास आ रहा है। ठीक है। और फ्राइडे वाले दिन भी हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं है। तो अपकमिंग वीक हमारा न्यूज़ के इम्पैक्ट के अकॉर्डिंगली इतना कोई स्पेसिफिक नहीं होने वाला, बट स्टिल मैनेज करेंगे कि हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, इसके अंदर हम कुछ जो है वो ट्रेड्स अच्छी प्रोवाइड कर सकें। बाकी रिव्यूज़ आप लोगों के सामने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं दे आर हैप्पी विद अस। एनीवेज, होप सो यू लाइक द वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में अपने डेली फोरकास्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।